student, Assalamu alaikum. This is Ihsanullah and you are watching Ihsan Tutorial Academy of Mathematics. Dear student, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के अंदर. एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है. लेट A and B are two matrices. ठीक है डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टू पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट हमारे पास हमने फाइंड करना है AB का मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड पार्ट के अंदर हमने ये देखना है कि क्या BA का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है. AB का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है, क्योंकि A का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है और B के जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 है. A के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रोज का. AB पॉसिबल है. पार्ट 1 हमारे पास पॉसिबल है, तो इसका सोल्यूशन आप फाइंड कर ले. तो पार्ट 1 के अंदर हमारे पास AB का प्रोडक्ट फाइंड करना है. जस्ट आप A की एंट्रीज लिख ले. A की एंट्रीज हमारे पास 2 1 3 0 -1 4 है. इसी तरह आप मैट्रिक्स B के एंट्रीज लिख ले. मैट्रिक्स B के एंट्रीज हमारे पास 1 0 2 1 है. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है. आपने जस्ट फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस ये हमारे पास +1 है. +1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा. +1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा. अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो गई. अब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. आपने थोड़ा सा स्पेस रखना है. ठीक है, आपने थोड़ा सा स्पेस रखना है और ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0. फिर ये हमारे पास +1 है. +1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह डियर स्टूडेंट आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये हमारे पास +0 और ये हमारे पास 0 है. +0 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा. इसी तरह सेकंड रो को अपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. 3 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा. 3 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा एंड +0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा. 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा. और इसी तरह हमारे पास आपने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा. -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा. और ये हमारे पास +4 है. +4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह आपने थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. -1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा एंड +4 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा. -1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा एंड +4 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा AB इज इक्वल टू अच्छा डियर स्टूडेंट, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 2. इसी तरह प्लस है और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास +2 आ जाएगा. इसी तरह आप इधर देख ले. 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आ जाएगा एंड +1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा +1. ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 3, बीच में प्लस है. 0 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 0. इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास आ जाएगा 0 और इसके बीच प्लस है. 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा +0. इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय +1 आ जाएगा -1 और इसके बीच प्लस है. ठीक है डियर स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 8. लास्ट में -1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आ जाएगा और इसके बीच प्लस है. 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा +4. इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट AB इज इक्वल टू 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4. 0 + 1 हमारे पास आ जाएगा 1. 3 + 0 हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 0 + 0 आ जाएगा 0. -1 + 8 हमारे पास आ जाएगा 7 एंड 0 + 4 हमारे पास आ जाएगा 4. डियर स्टूडेंट, ये हो गई रिक्वायर्ड आंसर ऑफ AB. अब इसी तरह पार्ट 2 को देख ले. पार्ट 2 के अंदर हमने BA को फाइंड करना है. ठीक है, क्या BA पॉसिबल है कि नहीं है. BA पॉसिबल होगा अगर B के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है मैट्रिक्स A के नंबर ऑफ रोज का. मैट्रिक्स B के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है. ठीक है डियर स्टूडेंट, और मैट्रिक्स A के अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है. BA और नॉट पॉसिबल. BA और नॉट पॉसिबल क्योंकि B के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है मैट्रिक्स A के नंबर ऑफ रोज का. BA और
नॉट पॉसिबल। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख ले। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को देख ले। ए और बी हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, ठीक है, और हमने ये शो करना है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बराबर नहीं है बी ए के प्रोडक्ट का, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन में करना क्या है, आप जस्ट ए बी को फाइंड कर ले। सो ए बी हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब जस्ट ए के एंट्रीज लिख ले। ए के एंट्रीज हमारे पास 1 1 0 0 और बी के एंट्रीज हमारे पास गिवन है 0 1 0 0 0 1 0 0। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो आपको आता है, ठीक है, कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। अब आपने थोड़ा सा स्पेस रखना है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और ये प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा और इसी तरह डियर स्टूडेंट 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। सो अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा 0। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 1 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा प्लस 0। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा 0 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा 0। इसी तरह हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 0 और इसके बीच प्लस है, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी हमारे पास आ गई बराबर 0 प्लस 0 0 एंड 1 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह 0 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 0 एंड लास्ट में 0 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 0। डियर स्टूडेंट लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गई इक्वेशन ए। अब अपने बी ए को फाइंड करना है। सो नाउ बी ए, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो बी ए हमारे पास आ जाएगा बी ए। जस्ट अब बी के एंट्रीज लिख ले। सो बी के एंट्रीज हमारे पास 0 1 0 0 है और ए के एंट्रीज हमारे पास क्या है, ए के एंट्रीज हमारे पास 1 1 0 0 है, 1 1 1 1 0 0, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो फर्स्ट रो आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा और इसी तरह प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट बी ए हमारे पास आ जाएगा। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 भी आ जाएगा 0। सो 0 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास आ जाएगा 0। सो 0 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0 भी हमारे पास आ जाएगा 0। सो 0 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 0। इधर भी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 0 एंड इधर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास आ जाएगा 0। सो 0 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 0 और ये हमारे पास लेट सपोज हो गई इक्वेशन बी। अब इक्वेशन ए के अंदर हमने ए बी को फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0 1 0 0 और मैट्रिक्स बी के अंदर हमने बी ए को फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0 0 0 0। सो ए बी का जस्ट एंट्री बराबर नहीं है बी ए के एंट्रीज का। सो हम ये कह सकते हैं कि ए बी और नॉट इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि डियर स्टूडेंट इसके अंदर 1 है और इस बी ए के अंदर इधर 1 नहीं है। बाकी सारे के सारे एलिमेंट तो सेम ही है लेकिन
इधर 1 है ए बी के अंदर और बी ए के अंदर इधर 1 नहीं है। सो ए बी आर नॉट इज इक्वल टू बी ए, और ये हो गई रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स गिवन है और हमने जस्ट ए के साथ मल्टीप्लिकेशन लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो सॉल्यूशन हमारे पास होगा ए मल्टीप्लाई बाई ए। जस्ट आप ए के एंट्रीज लिख ले। सो ए के एंट्रीज हमारे पास 1 1 0 0 है, इसके बीच मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप ना भी लिख ले सिंबल तो कोई परवाह नहीं। ठीक है, सो ए के एंट्रीज हमारे पास 1 1 0 0 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब वही तरीका कार हमने अप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर हमारे पास ये +1 है। सो +1 आपने सेकंड एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो गई तो फिर आपने थोड़ा सा स्पेस रखना है। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर ले सेकंड कॉलम के साथ। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा, और हमारे पास +1 है। सो अब +1 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा, और हमारे पास +0 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले। सो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास +0 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो ये हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। मैं इधर ये लिख लेता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ए मल्टीप्लाई बाई ए हमारे पास आ जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास आ जाएगा 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 0 हमारे पास आ जाएगा 0। सो 1 + 0 हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास आ जाएगा 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 0 हमारे पास आ जाएगा 0। सो 1 + 0 हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास आ जाएगा 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 0 हमारे पास आ जाएगा 0। सो 0 + 0 हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास आ जाएगा 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 0 भी हमारे पास आ जाएगा 0। सो 0 + 0 हमारे पास आ जाएगा 0, और ये हो गई रिक्वायर्ड आंसर ऑफ ए क्रॉस ए का। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आप वो ट्राई कर ले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ए और बी हमारे पास 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है। आपने जस्ट ये देखना है कि क्या ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी ए के बराबर है कि नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आया होगा, और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।